जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा श्रृंग ज्योतिष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब दृष्टि सीरीज़ में हम लेकर आए कि यदि राहु हमारी कुंडली में दूसरे भाव में हो तो वो क्या असर देगा और उसको हमें क्या क्या फल मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, राहु केतु दोनों एक छाया ग्रह हैं और सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि दूसरा घर कौन सा होता है। लाल किताब के अनुसार हर कुंडली को मेष लगन की ही माना जाता है, मतलब कि पहले भाव में हमेशा हम मेष राशि ही समझते हैं उसको, और उसी के अनुसार 1 2 3 4 करके 12 भाव तक गिनते हैं। तो पहला भाव हमेशा मेष राशि रहेगा, दूसरा भाव हमेशा वृष राशि रहेगा। अब अगर राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो सीधी सी बात है कि 6 8 की जो टक्कर होती है अपने से 8वें घर को टक्कर मारेगा। तो दूसरे से अगर हम 8 गिनेंगे तो हमारा भाग्य भाव 9 नंबर राशि आती है। तो इसका मतलब राहु दूसरे घर में बैठकर 9 नंबर घर को टक्कर मारेगा। और राहु को टक्कर कौन मारेगा? जो 7वें घर में ग्रह बैठेगा, जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ से वो ग्रह अपनी 8वीं दृष्टि से दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा। राहु की जड़ जो है वो 12वां घर माना जाता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम राहु के बारे में समझ लेते हैं, राहु है क्या। देखिए, राहु के सबसे पहली बात तो मित्र कौन है? बुध, शुक्र और शनि, ठीक है। और शत्रु ये सूर्य, चंद्र, मंगल को मानता है और बृहस्पति के मामले में कुछ समय। छाया ग्रह है, रहस्यवादी है, पापी है, अधर्मी है, लेकिन प्रभावशाली बहुत है, साहसी बहुत है, अपनी सारी परेशानियां खुद ही झेलते हैं, अलगाववाद का कारक है, अचानक धन लाभ कराता है, विदेश यात्रा के कारक है, मानसिक और पारिवारिक कष्ट देने के कारक है, गुप्त चिंताएं सब राहु देता है, अचानक होने वाली घटना, दुर्घटना, दुर्भाग्य, संकट, कलंक, छल, कपट, पाप सब राहु के जिम्मे है। हमारे दादा का कारक राहु है, विजातीय है, मतलब दूसरे धर्म का है, विधवा, अनमेल विवाह, रुकावटें, भ्रम सब राहु पैदा करता है, राजनीति, भ्रष्टाचार, जादू टोना, विश्वासघात, सर्प दोष, प्रेत दोष सबका कारक राहु है। रोग देता है, शत्रुता देता है, परेशानियां देता है, कलह कराता है, निर्धनता, गरीबी, लाइलाज रोग, ये सब राहु देता है। कोर्ट कचहरी कराएगा, मानसिक रोग देगा, पागलपन तक करा देता है, और जितने भी जहर से या विष से होने वाले रोग हैं वो सब राहु देता है। राहु ना बड़ा भयंकर मुखी कुरूप है, काले वस्त्र पहने में इसकी कल्पना की गई है, कपटी है और मलेच्छ है, तमोगुणी, राक्षस प्रवृत्ति का है, लेकिन साथ साथ ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। राहु जो सोच आपको देता है, राहु जो एक नया विचार आपको देता है, वो कोई दूसरा ग्रह नहीं देता है। हमेशा नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक, उसके कारक भी राहु को माना गया है। जो चीज़ किसी के दिमाग में नहीं आती वो राहु के दिमाग में आ जाती है। कहते हैं कि राहु जहाँ बैठता है व्यक्ति उस चीज़ के पीछे पूरी ज़िंदगी भागता रहता है, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता। राहु क्या है ना, उस चीज़ में जिस भाव में बैठा है उस भाव की चीज़ों के लिए, उसके व्यक्ति के लिए आसक्ति पैदा करता है, लालच पैदा करता है। अगर राहु को शांत ना किया जाए तो इंसान कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी भटकता ही रहता है। अब दूसरे घर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरा घर जैसे मैंने कहा कि ये शुक्र का घर है, तो इस वहाँ वृष राशि पड़ती है, तो वृष राशि का स्वामी शुक्र है और पक्का घर इसको यहाँ पे गुरु का माना गया है, और वृष राशि में चंद्रमा को उच्च कहा जाता है। दूसरे घर को राहु केतु की बैठक माना गया है, मंदिर का स्थान माना गया है, और यहाँ एक तरह से लगा लीजिए जो एक राजा है या जो भी ग्रह उसमें आ रहा है वो गुरु के अधीन हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो पक्के घर का कारक है वो गुरु है, किस्मत का मालिक बन जाता है ऐसे आने भाव में आने वाला। दौलत गुरु पर निर्भर, गुरु अच्छा होगा तो बहुत अच्छा फायदा होगा, गुरु खराब होगा तो दौलत भी खराब हो सकती है। गुरु और शुक्र का घर है तो इन दोनों का तो बड़ा ही महत्व है। अगर ये इंसान नेक हुआ तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि बहुत बड़े दानी होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, देने वाला बन जाता है राहु। राजा के तुल्य काम करेंगे और ये गुरु के कहे अनुसार, गुरु की चाल के अनुसार ही काम करेंगे। परिवार को पालने वाला कहा गया है, राजा की तबीयत का इंसान कहा गया, आदेश देने वाला होता है ऐसा इंसान। झूलती किस्मत, कभी ऊपर कभी नीचे। सोना है तो मिट्टी हो जाएगा और मिट्टी है तो सोना कर देगा, ये राहु का काम है। अगर राहु नेक हो तो 25 साल की उम्र तक दौलत बहुत मिल जाती है। गुरु अच्छा हुआ तो ससुराल बहुत मिल जाता है, राहु ससुराल का कारक भी है, तो गुरु उसको सपोर्ट करेगा तो ससुराल बहुत अच्छा मिलेगा। गुरु अच्छा हो कुंडली में और शनि 1 में हो या वर्ष फल में 1 में आ जाए तो दौलत की बारिश होती है ऐसे इंसान के पास। लेकिन यही शनि अगर मंदा हो जाए तो जहरीली गैसों का कारक बनेगा, मुसीबत का कारक बनेगा, परेशानी का कारक बनेगा, एक ना एक परेशानी अचानक आ जाएगी। लेकिन यहाँ बैठा हुआ शुक्र की राशियों में बैठा हुआ राहु स्त्री ऋण का कारक भी बनता है। पिछले जन्म का शुक्र का स्त्री ऋण लगा देता है, जिसका कि उपाय होना बहुत ज़रूरी है। गुरु अच्छा सब अच्छा, गुरु मंदा
सब बेकार, किस्मत बेकार, साले बेकार, ससुराल बेकार, भतीजे बर्बाद। अगर यहीं पे राहु को कंट्रोल करने के लिए गुरु बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, या इस घर में हो या किसी भी घर में हो राहु के साथ, राहु केतु के साथ मंगल या गुरु, तो कितनी भी खराब स्थिति में क्यों ना बैठे हों, गुरु और राहु उसको काबू में रखते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये होती है, अब पता चला सब कुछ अच्छा है लेकिन इंसान अपने कर्मों से ही राहु को खराब कर रहा है, गुरु को खराब कर रहा है, गलत चीज़ें खाने पीने में लग गया, गलत कार्य करने में लग गया, गलत सोच का व्यक्ति हो गया। राहु वाला व्यक्ति जो होता है ना, शुभ हो तो ऐसा, क्योंकि दूसरा भाव हमारा ना वाणी का कारक भी है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, शब्दों का बाजीगर कह लीजिए, दूसरे को पटाने में, फंसाने में, मनाने में बहुत होगा। इस तरह की बातें करेगा, इस तरह के मीठे स्वभाव की बातें करेगा कि सामने वाले को उसको मानना ही मानना पड़ेगा। अब जो मैंने बताया दूसरा, स्त्री ऋण का, शुक्र की राशियों में जब भी बैठेगा तो स्त्री ऋण लगा देगा। ऐसे इंसान ने क्या किया, पिछले जन्म में किसी गर्भवती औरत को परेशान किया हो या लालच की वजह से उसकी हत्या कर दी हो। देखिए खाना नंबर 2 धर्म स्थान है, यहाँ पे राहु उतना नुकसान नहीं कर पाता, पर खाना नंबर 7 जो है ना, जहाँ शुक्र की दूसरी राशि पड़ती है, वो बुध और शुक्र का घर है, और राहु के दोनों खास दुश्मनों में भी गिनती आती है। यहाँ राहु मनमानी करता है और वैवाहिक जीवन और व्यापार को चोट करता है यदि 7वें भाव में बैठा। अब देख लीजिए, ये अगर नॉर्मल है तो क्या है, अब यही राहु अगर खराब हो जाए, मतलब किसी ना किसी तरह से पीड़ित हो जाए, पाप प्रभाव में आ जाए, इसका घर खराब हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इस पे। अब ऐसा इंसान क्या होगा, चोर होगा, ठग होगा, बेईमान होगा, धोखेबाज होगा, मंदिर में बैठकर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। ऐसे लोग कई बार आपने देखा होगा, किसी धार्मिक स्थान पर बैठकर भी लोगों को लूटने का काम करते हैं। वो कौन होते हैं, वो राहु वाले ही होते हैं। शातिर होगा, एक तरह से सोच लीजिए, मंदिर में बैठा हुआ पापी, धोखेबाज, फरेबी, मुफ्त माल खाने का आदि होगा, किस्मत डावाडोल रहेगी, कई जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे और अपनी वाणी के कारण बहुत परेशानी उठाएगा। ऐसे लोग ना, जिनका राहु दूसरे में और साथ साथ गुरु भी खराब हो गया, तो मंदिर में बैठकर ही लोगों को लूटने का काम करते हैं। अक्सर इसकी निशानी क्या होती है कि ऐसे लोग मंदिर या धर्म स्थान में जब भी जाएंगे, सबसे पहले टॉयलेट ढूंढते हैं, चाहे किसी भी परेशानी से ढूंढें, लेकिन टॉयलेट ढूंढते हैं, मतलब धर्म स्थान में जाकर गंदगी करते हैं। चोर होगा, चोरी करेगा, धर्म स्थान से पैसा, सोना या चांदी, जूता, चप्पल, जो मौका पड़ेगा उसका वो चोरी करेगा धार्मिक स्थान से। आंखों की चालाकी से पैसा कमाने वाले होते हैं। जैसा शनि होगा लेकिन वैसे ही राहु का फल मिलेगा। परिवार या पैसा, दोनों में से एक ही साथ रहता है। परिवार होगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो परिवार नहीं होगा। पैतृक घर में जो ओरिजिनल इनका घर होगा, वहाँ पे क्या होगा, पूर्व की तरफ, मतलब ईस्ट डायरेक्शन की तरफ किचन हुआ या कुछ धुआं निकलने का कारण बना वहाँ पे किसी भी कारण से, तो बदनामी हो सकती है, खानदान में तबाही हो सकती है। गुरु मंदा हुआ तो फिर खराबी है। गुरु यहाँ का कारक है दूसरे भाव का, तो चोरी चकारी करेगा, लूटेगा, गंदगी करेगा। राहु मंदा हुआ तो इसकी दूसरी तरफ क्या है कि एक छोटे लेवल के, लो लेवल के यहाँ कर्मचारी, सफाई कर्मी भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक नुकसान और है राहु के होने का, 36 से 42 साल की उम्र में जेल खाने का चक्कर जरूर लगेगा। ऐसे लोगों के घर में दिन में चोरी होगी या खुद ही ये चुराता होगा, खुद ही चोर होगा। इसके लिए कहा जाता है कि फरार तो होगा लेकिन गिरफ्तार नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं वो उसको बचाएगा भी। इसकी और निशानियाँ क्या होती हैं दूसरे भाव में राहु की, फास्ट फूड खाने का शौकीन होगा, जंक फूड खाने का शौकीन होगा, दांत टेढ़े मेढ़े होंगे, दांतों में ठंडा गर्म लगता होगा। और अगर बुध इस व्यक्ति का खराब हुआ जिसकी कुंडली में राहु दूसरे घर में, तो घर में ना खोखली मूर्ति होगी। यहाँ राहु क्या है, बुध के अनुसार भी चलने की कोशिश कर रहा है, जैसा बुध वैसा राहु। लेकिन खासियत क्या आ जाती है, ऐसे लोग ना मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, लोगों की आवाज़ की नकल बहुत अच्छी करते हैं। गुरु के अनुसार राहु का फल मिलेगा। गुरु और शुक्र दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व है, उसी के अनुसार फल मिलेगा। पूजा पाठ करेगा, धर्म कर्म करेगा तो मुसीबतों से बचा रहेगा, नहीं तो परेशानी ही परेशानी। जहाँ दोनों में से गुरु राहु शुक्र में से कोई भी खराब हुआ तो इसको दिक्कत है। गुरु यहाँ का बड़ा कारक है, तो गुरु की थोड़ी सी भी परेशानी इस पर बहुत असर डालती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, उम्र लंबी होगी, खुद की बचत जीरो होगी, पैसा आता जाता रहेगा। राहु अकेला हो या मंगल 12वें भाव में बैठा हो राहु के घर में, या सूर्य और बुध तीसरे भाव में, मतलब राहु से अगले में, तो राहु मंदा नहीं होगा। सूर्य बुध मिलकर शुभ मंगल क्रिएट करते हैं, तो वो भी राहु को कंट्रोल में रखेंगे। इसके साथ साथ यदि शनि दूसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, तो ऐसे लोग लोगों की समस्याओं का समाधान करके
इलाज बताकर, ज्योतिषीय तरीकों से बताकर पैसा कमाते हैं। यही स्थिति अगर स्त्री कुंडली में हो, राहु दूसरे में, तो ये जन्म भूमि में सुखी नहीं रह पाती। पति के साथ दूसरे जगह जाएगी, दूसरे स्थान जाएगी, तब ही पति की उन्नति होगी, वरना उन्नति होना बहुत मुश्किल है। राहु देखिए गुरु के घर में आया हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, लेकिन अब इंसान तो वैसा ही है ये, तो कुछ ना कुछ तो बुरा करेगा। इसको बचाने गुरु ही आएंगे। दूसरा कुंडली में शनि क्या है, शनि जैसा होगा वैसा ही राहु का असर होगा। शनि में राहु मिला हुआ है, शनि राहु जैसा, राहु शनि जैसा काम करते हैं। गुरु पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 8वें, 12वें भाव में होगा तो व्यक्ति बचत करता होगा, पैसा बचाता होगा, वरना राहु पैसा नहीं बचने देगा। गुरु 6ठे, 7वें, 10वें, 11वें में हुआ तो फिर इसकी बचत जीरो है। राहु अच्छा करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब राहु दूसरे में है तो सीधी सी बात है कि केतु 8वें घर में होगा, तो किसी ना किसी इस तरीके का ऐसे व्यक्ति को समस्या आ सकती है। अब इन चीज़ों का उपाय क्या हुआ, परेशानी है, दिक्कत है, तो इसका उपाय भी ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ज़्यादातर लाल किताब के अनुसार किसी का भी उपाय करने के लिए चंद्रमा को जानना मानना ज़रूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें या बृहस्पति की चीज़ अपने पास रखें। राहु क्या है ना, इस घर में आके ज़िंदगी को, लाइफ को ना, किस्मत को ऐसे चलते हुए पंगोड़े की तरह बना देता है, अपंग की तरह बना देता है। कई उतार चढ़ाव आते हैं, दिन में ही घर में चोरी हो जाएगी, इतना नुकसान होगा कि बस इंसान को संभाले नहीं संभलेगा। दूसरा भाव हमारे पैसे का भी है। अगर यहाँ पे खराब ग्रह, खराब स्थिति में बैठे तो सोचिए लुट गए हैं, या तो ये खुद लुटते हैं या लोगों को लुटते हैं। बहुत ही परेशानी वाला मतलब ये एक योग होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बर्बाद ही कर देगा, ख़त्म ही कर देगा, पर ऐसा नहीं है। बचाव करके रखेंगे तो बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे एक देखिए, राहु ना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बहुत बड़ा कारक होता है। घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मत रखिए। जहाँ आपने घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रखी वो आपको परेशानी ज़रूर करेगा। नॉर्थ ईस्ट में चंद्र की चीज़ें कायम करें। हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी कुएं में जाकर फेंकें। चांदी की 4 ग्राम की गोली चांदी के पिंजरे में कैद करके चांदी की चेन में पहनिए, बहुत फ़ायदा होगा। उत्तर पश्चिम दिशा में चांदी की डिब्बी में चावल भरकर रखें। पूजा पाठ करें लेकिन जोत ना जलाएं। देखिए, पापी ग्रह जब भी दूसरे भाव में बैठे तो आप जो भी पूजा पाठ करेंगे उसका फल वो ग्रह ले जाता है, तो आपको उसका कुछ लाभ नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं हाथ जोड़ें, पूजा पाठ करें, दिया बत्ती ना। किसी से भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ गिफ्ट में ना लें। घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, घड़ी, खोटे सिक्के, सीप, शंख हटा दें। घर हो, छत हो, बाथरूम में साफ सफाई रखें। घर में सीलन ना हो। काले नीले कपड़े जो शनि और राहु से संबंधित है वो ना पहने। अपने आप को सही रखें, साफ रखें। पूजा पाठ करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बढ़िया एक उपाय होता है, हर केस में भगवान शिव की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं, एक ऐसे भगवान हैं जिनको सभी देवता या राक्षस प्रणाम करके चलते हैं, जिनकी मान के चलते हैं, जिनको सुन के चलते हैं, जिनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं। इसलिए जब भी कोई कंडीशन हो, सबसे पहले जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए शिव भगवान को। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। देखिए परेशानियाँ कैसे धीरे धीरे करके दूर होती हैं। राहु कोई छोटा मोटा ग्रह नहीं है, इसको आपको बहुत भावपूर्ण तरीके से, बहुत संभल के डील करना होगा। राहु को पढ़ना ज़रूरी है, राहु को समझना ज़रूरी है, तभी दूसरी चीज़ों को उपाय करें। अगर आपको लगता है आपको राहु संबंधी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो अपनी कुंडली किसी योग्य या विद्वान ज्योतिषी को अवश्य दिखा लें, उसके बाद ही कोई उपाय करें। राहु छोटा मोटा ग्रह नहीं है। राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि वास्तव में आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री मोड़ने की क्षमता रखते हैं। राहु खराब है, राहु आपके बस में है, पूरी दुनिया आपके बस में है। राहु आपके अगेंस्ट है, आपको कोई नहीं बचा सकता। ये बहुत सीधा फार्मूला आप समझ के चलिए। राहु केतु के बीच में ही पूरी दुनिया घूम रही है। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे उपाय आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। यदि अच्छे लगे और आपको इन उपायों से कोई फ़ायदा होता है तो अवश्य हमें अवगत कराएं। जय माता दी।